अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखो भैया, जूही की देखभाल के लिए मैंने एक नर्स को बुलाया है। वो शाम तक आ जाएगी, तब तक हमें जूही का ध्यान रखना होगा। थैंक यू नाहर जीजू, अगर आज आप नहीं होते तो मैं तो अपनी बहन को खो चुका होता। थैंक यू जीजू। पिंकू भैया, प्लीज थैंक यू मत बोलिए, उल्टा मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए। नहीं जीजू, आज मेरी वजह से जूही की हालत है। बस दुख इस बात का है, मुझे सच का पता चलने में इतनी देर हो गई। दादी अब ऐसे नाहर जीजू की जान के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? दादी सच सच बताइए, आखिर चल क्या रहा है? अगर हमें अपनी जूही को बचाना है तो नाहर जी को उनकी माँ के पास पहुंचाना होगा। चल हम नाहर जी को उनकी माँ के सुपुर्द करते हैं और जूही को बचाते हैं। आखिर सोचो ना, इस सब में बेचारी बच्ची जूही की क्या गलती। मुझे अच्छे से ध्यान है, पिंकू भैया के साथ साथ यहाँ दादी जी भी थी, पर वो मुझे यहाँ भेजकर खुद यहाँ क्यों आई थी? और वो मेरी और जूही की जान की अदला बदली की बात क्यों कर रही थी? ये चक्कर क्या है? कितना टाइम लगेगा? बहुत देर हो रही है। पलक, मुझे जल्दी चलिए वरना नाहर जी की माँ जूही दीदी को मार देंगे। प्लीज अब जल्दी चलिए प्लीज। ये क्या बोल रहे हैं आप भाभी? क्या बोल रहे हैं आप? मेरी माँ क्यों जूही की जान लेगी? वो तो एक सेकेंड, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? मुझे पूरा यकीन है कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। क्या बात है पिंकू भैया? प्लीज साफ साफ कहिए मुझे। जीजू मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारा हॉस्पिटल में पहुंचना बहुत जरूरी है। आप चलिए प्लीज मेरे साथ। हाँ जल्दी जल्दी प्लीज। ठीक है भाभी, बैठिए, एक शॉर्टकट, जल्दी बैठिए। हाँ भैया आपके पैसे। चलिए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मेरी माँ मुझे अपने साथ ले जाने के लिए जूही को मारना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करूं? जीजू यही सच्चाई है। जीजू हमें जूही की जान को बचाने के लिए उसे यहाँ से कहीं दूसरी जगह पे ले जाके छुपाना होगा। हम जल्दी कीजिए, जो कुछ भी करना है। हम ऐसा करते हैं, भाभी आप कंटिन्यू जूही के फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा कर रखिए, ठीक है? मैंने घर पर डॉक्टर और सारे इक्विपमेंट अरेंज कर दिए हैं। अब चलिए भैया, आ जाइए। चलिए। समर बेड के नीचे क्यों है? जीजू वो दादी ने आपको गुफा में भेजने के लिए समर जीजू को बेहोश किया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जीजू कुछ देर में होश आ जाएंगे। एक सेकेंड। मेरी माँ को जूही की जान चाहिए, राइट? हाँ। हम ऐसा करते हैं, जूही की जगह समर को यहाँ पे लिटा देते हैं। क्या पता माँ कुछ देर के लिए भटक जाए और हमें जूही को हॉस्पिटल से बाहर ले जाने का मौका मिल जाए हमें। ये सही आइडिया जीजू, हम ही कर सकते हैं। चलिए पिंकू भैया, चलिए। पलक भाभी संभल के। हाँ। आराम से। लाइए मुझे जूही दी को दीजिए। चलिए पिंकू भैया, चलो।
मैंने ये क्या कर दिया? मैं समर को इस आग में नहीं छोड़ सकता। मैंने क्या कर दिया? जो रूही आ गई है, अब समझ कुछ नहीं होगा। जीजू, मुन्नी के यहाँ आने से पहले हमें जूही को यहाँ से लेके जाना होगा। हाँ, जूही सब संभालेगी। जीजू चलिए, आप प्लीज यहाँ से चलिए। मेरी मुन्नी। पिंकू भैया, मुझे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मेरा मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था पिंकू भैया कि वो मेरी मुन्नी, जिसके साथ में खेलता था, उठता था, बैठता था, खाना खाता था, मस्ती करता था, वो एक आत्मा थी। और सब कुछ देखने के बाद भी मेरा दिमाग ये सच को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो एक आत्मा। तो शुक्र है कि रूही सही वक्त पर आ गई और उसने समर को बचा लिया, वरना मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता, कभी माफ नहीं कर पाता। आप प्लीज खुद को संभालिए। समर जीजू को कुछ भी नहीं होगा, और ना ही हमारी जूही को। जीजू, इससे पहले सबको सच पता चले, हमें जूही दीदी के बारे में आपके परिवार को बताना होगा। माजी, सोनी, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? या हमारे पीछे से कोई बात हुई है? अब माँ जी को कैसे बताऊं कि मैंने रूही को नंदिनी दीदी का सारा सच बता दिया है। सासू माँ, आपको समर की टेंशन हो रही है क्या? हाँ दामाद जी, वो समर के लिए मन बहुत घबरा रहा है। कहाँ है जूही? हाँ? कहाँ है जूही? जूही कहाँ है? जूही? जूही कहाँ है? कैसी है वो? जूही? हाँ। दादी शायद गेस्ट रूम में होगी। गेस्ट रूम? अरे लेकिन जूही, जूही? जूही मेरी बच्ची। हाँ जी, आप यहाँ? और आप जूही को यहाँ लेकर क्यों आए? क्योंकि जूही की जान मेरी माँ की वजह से खतरे में, खतरे में। नाहा, तुम नंदिनी की आत्मा के बारे में जानते हो? हाँ दादी, लेकिन इतनी बड़ी बात आप लोगों ने क्यों छुपाई मुझसे? अगर पिंकू भैया और भाभी ने मुझे बताया नहीं होता तो मुझे ये कभी नहीं पता चलता कि जूही की जान मेरी माँ की वजह से खतरे में। बेटा, हम लोग तुम्हें ये सब बता। नाहर जी, आप ठीक तो है ना? ये सब जानकर आपको बहुत दुख हुआ होगा ना? वो क्या है? हाँ इंसान नहीं है, बच्ची नहीं है, तो क्या है? हाँ जी, वो हाँ, वो क्या है? तुम्हारे हिसाब से वो क्या है? बताओ मुझे। आत्मा। मैं आपको वही दिखाना चाहती थी कि वो प्लान मुन्नी पर नहीं गिरता, वो मुन्नी के आर पार चला जाता और मुन्नी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो एक आत्मा है, नॉर्मल इंसान नहीं है। रोही, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे किसी और बात से है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ, आओ। कहीं रूही नाहर को नंदिनी दीदी की मौत का सच न बता दे। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।